हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए बैंक निफ्टी का बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में काम करता है और दोनों में इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। राइट, जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि इसके कैसे रूल्स है, कैसे पैटर्न है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंट्री होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। जब भी ये सेटअप आएगा चार्ट पे आपको एक्यूरेट सिग्नल देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट। और वहाँ पे जैसे आप ट्रिगर होता है, जैसे आप ट्रेड इनपुट करते हैं, आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने के साथ ही वो अल्टीमेट आपको ह्यूज टारगेट देगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट कंटेंट के लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेटजी का क्या बेसिक फंडामेंटल सेटअप है और इसको किस तरीका से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्टली पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एक जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए इंडिकेटर लगाना होगा, वो है पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट जैसे लगाएंगे तो एक सेंट्रल पिवोट पॉइंट होता है जो बीच में होता है, सबसे बीच में, ठीक है, एक पॉइंट होता है। इसके बाद जो इसके ऊपर जो भी लाइन होता है ये रेजिस्टेंस जोन होता है और इसके नीचे सेंट्रल पिवोट पॉइंट के नीचे जो भी होता है वो एज ए सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर सेंट्रल पिवोट पॉइंट के ऊपर 3 रेंज लिया है, यानी कि 3 रेजिस्टेंट लिया है यहाँ पे। और अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ भी 3 मैंने यहाँ पे लिया है लाइन, ये 3 जो है ना सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सेंट्रल पिवोट पॉइंट के ऊपर जो है 3 रेजिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पे, और इसके नीचे जो है हमारा यहाँ पे 3 सपोर्ट हो गए। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब जैसे चार्ट पर लगाएंगे, इसको हमको लगाने की जरूरत है ओनली, ये सारे चीज़ें अपने आप चार्ट पे आ जाएगा। अब हमको ट्रेड करना कैसे है, मान के चलो कभी कभार क्या होता है, ये सेंट्रल पिवोट पॉइंट जैसे बनता है तो यहाँ पे बनने के साथ ऊपर में रेजिस्टेंस इस टाइप से होता है, मार्केट नीचे भी यहाँ पे सपोर्ट होता है। मान के चलो कि मार्केट इधर होता है, ठीक है, इस तरीका से मोमेंटम करता है, या फिर यहाँ पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे ओपन होता है, मतलब सेंट्रल पिवोट पॉइंट को टच भी नहीं करता है। तो जिस दिन अगर मार्केट मान के चलो ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे आता भी नहीं है, इस तरीका से मोमेंटम करता है, अप चला जाता है या गैप अप होके इस तरीका से हो जाता है, यानी कि सेंट्रल पिवोट पॉइंट को ओनली हमको यहाँ पे देखना है। अगर मार्केट ओपन होता है, इसको टच करता है, तभी जाके हमारा कोई सेटअप आएगा। अगर नीचे ऊपर कहीं भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में या सपोर्ट जोन में मोमेंटम कर रहा है तो ये हमारा स्ट्रेटजी कोई काम का नहीं रहेगा। और आपको ये देख के इतना हैरानी होगा कि इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव इसका रिजल्ट स्ट्रेटजी का मिलता है कि इस स्ट्रेटजी को आज तक कोई यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता है कि बताया होगा। ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मैंने इस पर ट्रेड किया है, बहुत सारे इसका बैक टेस्ट किया है। इसकी रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ही है। अभी इसको चार्ट पे जैसे चलूंगा और मैं आपको सारे सेटअप और यहाँ पे इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना सिंपल चीज़ें जो विदाउट एनी इंडिकेटर ये इतना अच्छा मोमेंटम और इतना अच्छा टारगेट कैसे दे रहा है। इंडिकेटर कहने का मतलब कि बाय सेल सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल पिवोट पॉइंट को जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाली स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट है, इसको ओनली हम लोग क्या करते हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। राइट, अभी देखते हैं प्योर प्राइस सेक्शन है। आपको देख के लगेगा कि यार इतना बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट्स कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। आप लोग ऑब्जर्व नहीं किया होगा, नोटिस नहीं किया होगा, मैं मानता हूं। सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाइए। इंडिकेटर में जैसे आएंगे गाइस, जैसे यहाँ पे पिवोट आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करके, देख रहे हैं आप यहाँ पे सेकेंड नंबर का पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड जैसे आएगा तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा चार्ट पे आ जाएगा। इसको मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। डायरेक्टली मैं चार्ट पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सेटिंग्स है, कैसे सेटिंग्स इसके रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे सेंट्रल पिवोट पॉइंट, इसके सेटिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग में आपको क्या करना है, टाइप जो है ट्रेडिशनल कर देना है। ठीक है, इसके बाद पिवोट टाइम फ्रेम जो है ऑटो रहेगा, नंबर ऑफ पिवोट बैक ये 15 रहेगा। इसके नीचे जैसे जाएंगे मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है मार्क्स जो है ना, यहाँ पे S5 और SR5 यानी कि सपोर्ट जो है 5 है और रेजिस्टेंस जो है 5 लेवल तक है, लेकिन मैंने 4 और 5 को दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिमूव कर दिया है। ओनली मैंने 3 लेवल तक रखा है, इतना ही मैक्सिमम होता है काम और ये बहुत अच्छा से काम करता है।
अदरवाइज इधर जो सपोर्ट है थ्री जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने रेड कलर कर दिया है, ओनली सेंट्रल पिवोट पॉइंट को मैंने ब्लैक किया है, ठीक है। और लाइन विड्थ जो है इसको मैंने 2 कर दिया। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बोल के इसलिए बता रहा हूँ, किसी किसी में पता नहीं क्या होता है कि उन्होंने कहता है कि मुझे सर ये दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से क्लीन नहीं आ रहा है, तो आप बोल के बताया करो। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बोल की सारी चीज़ें बता दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना, ये आपके सेंट्रल पिवोट पॉइंट इसी तरीका से लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे लग गया तो हमको क्या स्ट्रेटजी है इसको देखते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए मैं एक लाइन बताऊंगा और बताने के साथ ही आप लोग भाग के बैक टेस्ट मत करने लगना, इसमें बहुत सारे लॉजिक है, कब अवॉइड करना है, क्या होना चाहिए, पूरी कंप्लीट देखिए। वीडियो तो उतना बड़ा बनता नहीं है, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, आपको जुनून है, मार्केट सीखना है, लर्निंग करना है, उससे खुद न खुद डिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करनी है। तो गाइज ये 5, 10 मिनट, 15 मिनट की स्ट्रेटजी आप अगर नहीं दे सकते समय, तो आप इतनी लाइफ टाइम एज ए करियर कैसे ट्रेडिंग को, शेयर मार्केट को सोचते हैं। इतना आप सोचिए, इसको देखिए तो कंप्लीटली देखिए और वहां से सीख के कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कीजिए। और कोई डॉट्स होता है तो इसके बदले भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नंबर दिया होता है मेरे कॉन्टैक्ट, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना 110% आप लोग के लिए यहां पे देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो मैं जब इतना मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, तो थोड़ा बहुत लर्निंग लेके जाइए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे लाइव कॉल्स, लाइव लेवल्स विद स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें मैं बताता भी हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी पे वहाँ पे चार्ट पे आता है तो उनको भी मैं बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अभी ट्रेड बन रहा है, ये लेना है, मतलब प्रॉपर गाइड होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने सारे नॉलेज। तो गाइज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेक आईडी और फेक चैनल्स भी कितने सारे सोशल मीडिया पे बन चुके हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कि ट्रैप हो जाना, कहीं गलत पोजीशन पे चला जाना जिससे कि आपको लोग स्कैम कर ले। इंश्योर कीजिए हमेशा आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है वहीं से ज्वाइन कीजिए, राइट। और गाइज अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं, साथ में लर्निंग भी करना चाहते हैं, तो आपको मेरे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पे लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं, जहां पे मैं अपना पर्सनल सारी चीजें शेयर करता हूं, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको वहां पे प्रीमियम कंटेंट मिल जाएंगे। तो ये भी फ्री में है। ये सबसे अपॉर्चुनिटी, मेन अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहां पर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करके आते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, जिससे कि आप मेरे से कनेक्टेड भी रह सकते हैं और कोई भी डॉट्स, क्वेरी कुछ भी होता है, ऑलवेज 24 आवर में आप लोग के लिए अवेलेबल रहता हूं। वहां पे आप ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, खास करके बिगनर्स के लिए। तो इसको मिस मत कीजिए, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, जब ये एंड हो जाएगा तो फिर ये ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए इसको ऐसा मिस मत कीजिए, राइट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए हमको सबसे पहले जो मैंने आपको सेटिंग में बताया था कि सेंट्रल पिवोट पॉइंट होता है यहाँ पे बीच वाली लाइन, जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। इस लाइन पे जैसे मार्केट टच करता है तभी हम लोग को हमारा सेटअप जो है काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मार्केट देखिए आज यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ओपन होने के बाद जब मार्केट यहां पे आया, टच किया, तब हम लोग को यहां पे देखना है। अब देखिए जो सेंट्रल पिवोट पॉइंट यहां पे होता है, ये वाली ब्लैक लाइन, यहां पर कोई भी कैंडल, जैसे इस तरीका से कोई भी कैंडल यहां पे बन रहा है, सबसे पहले अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, कैंडल जो है प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता है ना कैंडल के बारे में, कैंडल बहुत टाइप से होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर कैंडल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कैंडल इस तरीका से होना चाहिए। कैंडल में एक बॉडी पार्ट होना चाहिए कंप्लीट, इसको ये वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल में वीक पार्ट भी होता है तो चलेगा, या फिर ये भी नीचे ऊपर कोई भी वीक हो सकता है, लेकिन बॉडी पार्ट उसमें बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं वॉल्यूम वाली कैंडल, ठीक है। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरीका से कैंडल, वॉल्यूम वाली कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा वीक इस टाइप से मार्केट में कैंडल बनता है, और ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एब्सोल्युटली ये ग्रीन होगा, ठीक है। तो जो कैंडल ऐसा बनेगा उस कैंडल को हमको मार्क्स करना है, इसके हाई को मार्क्स करना है, इसके लो को मार्क्स करना है, ठीक है, सेंट्रल पिवोट पॉइंट ब्लैक लाइन के पास। और जैसे ये बन गया, अगर ये बड़ा बनता है, अब देख लो, अगर ये कैंडल बहुत बड़ा बनता है, मतलब अगर मान के चलो 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट ऐसे बन जाता है, तो आपको रिस्क देखिए, मैं यहां पे इसलिए कैंडल को डिफाइन नहीं करता हूं, लास्ट स्ट्रेटजी में भी बताया था। अब मान के चलो कि आपके कैपेसिटी इतना है कि आप 200 पॉइंट का जो है रिस्क ले सकते हैं, तो कैंडल अगर 200 का बनता है तो आप वहां पे ट्रेड लो, अदरवाइज 300 का बनता है तो अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। अगर आप इससे भी कम रिस्क लेना चाहते हो, जब भी कैंडल छोटा 100 पॉइंट का बनता है तब आप रिस्क लो, या उससे ज्यादा बनता है तो अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे
कैंडल कितने पॉइंट का बनेगा तो मैं बोलूंगा तो आप वही कीजिएगा, आपका कैपिटल उतना रहेगा नहीं तो कैसे कीजिएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ 300 पॉइंट का भी कैंडल बनता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी 10 लाख कैपिटल है। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से सोच लेता हूँ कि कितना क्या क्वांटिटी लेना है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैसे मैनेज करना है, तो उस तरीका से मैनेज कर सकते हैं। किसी के पास 50K ही है, अब 50K है, अगर 300 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल बन गया तो 300 पॉइंट का अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है अगर इंटर यहाँ करते हैं तो स्टॉप लॉस इसके बॉटम पे होगा, लो लेवल पे। तो 300 पॉइंट का हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस होगा वही कैंडल का यहाँ पे लेंथ होता है। तो 300 पॉइंट का अगर हो गया, 50K ओनली आपका कैपिटल है, तो रिस्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इस टाइप में आपको कॉमन सेंस लगाना है, हमको अवॉइड करना है। ये सब चीजें तो बताने की नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रिस्क कितना लेना है, कैसे, कितना क्वांटिटी, कितना कैपिटल है, तो क्वांटिटी कितनी रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान के चलो कि कैंडल यहाँ पे ये वाली जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है या वॉल्यूम वाली कैंडल है, इसमें 150 पॉइंट का कैंडल बन रहा है नॉर्मली, जो अफोर्डेबल है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम ओनली इसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज 300, 350, 400, 200 अगर ये हमारे अफोर्डेबल नहीं है, यानी कि हम कैपेबल नहीं है इतना रिस्क लेने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि इसको अवॉइड करेंगे। यहां पे जैसे ये ग्रीन वाला कैंडल बन गया तो इसके हाई को देखना है कि अगर कोई नेक्स्ट कैंडल यहां पे जैसे ब्रेकआउट करता है, यहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा बाय के लिए, और नीचे जो हमारा ये वाला लेंथ है इसी कैंडल का, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है इसी के नीचे में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:1, यानी कि इसके हाई और लो का बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जितना स्टॉप लॉस होता है उतना ही हमारा पहला टारगेट ऊपर होगा। ठीक है, अब ये जो है आपने जो सेटअप देखा है, ये सारी सेटअप आपने यहां पे बाय साइड के लिए देखा है। ठीक है, अब मैं यहीं पे अगर सेल साइड की बात करूं तो सेल साइड में देखिए मैं बताता हूं कि सेल साइड में क्या करना है। जैसे सेंट्रल पिवोट पॉइंट ये वाली है, ठीक है, अब यहां पे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये वाली सेंट्रल पिवोट पॉइंट है। अब यहीं पे मान के चलो ऊपर से कोई इस तरीका से मार्केट आ रहा है, इस तरीका से कैंडल बन गया। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो कैंडल रेड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओपनिंग यहां हुआ है कैंडल का और क्लोजिंग नीचे हुआ है, तो कैंडल एब्सोल्युटली रेड बनेगा। और ये कैंडल में अगर वॉल्यूम है तो ये पूरा प्योरली जो कैंडल हम लोग वेट कर रहे हैं वैसा ही कैंडल कुछ बना हुआ है। तो बस हमको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे इसके लो को यहां पे ट्रिगर करता है, यहां पे हमारा सेल हो जाएगा और यहां पे हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आपने सीखा कि ये हमारा सेल सेटअप है, ये हमारा बाय सेटअप है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट दे दिया या नीचे के डायरेक्शन में, ये ऊपर के डायरेक्शन में, इसके बावजूद भी सेकंड कैंडल ट्रिगर नहीं किया, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? या फिर यहां पे इसके बाद भी इनसाइड बन गया तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये सब सारी चीजें प्रोफेशनल टिप्स है, इसको मैं आगे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़ के भागना नहीं कि हाँ अब हो गया अब चले जाते हैं, पूरा कंप्लीट देखिए। अब देखिए मैं डायरेक्टली आता हूं चार्ट पे, आपको बताता हूं। यहां पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, सेंट्रल पिवोट पॉइंट के पास नहीं आया था, तो हमको वेट करना है। यहां पे देखिए लास्टली मार्केट जो है ना, लगभग लास्ट आवर में जब मार्केट क्लोजिंग होने का था, ये कैंडल प्योरली ग्रीन कैंडल है, सेंट्रल पिवोट पॉइंट के ऊपर यहां पे क्लोजिंग किया है, और इस कैंडल में प्रॉपर देखिए वॉल्यूम भी है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली उस कैंडल, ये कैंडल सारे सेटअप को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके हाई और इसके लो को यहां पे मार्क्स कर लेंगे। इसका लो जो है यहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके हाई में देखिए सेकंड कैंडल ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर होने के साथ ही ये मुश्किल से लगभग आप लोग चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया, मैं सिर्फ देख के बता रहा हूं, 100 पॉइंट होना चाहिए या 150 भी हो सकता है इसका लेंथ। तो 150 हमारा ऊपर टारगेट रहेगा। अब यहां पे ये वाली जो रेड कैंडल है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि इस कैंडल के लो को ट्रिगर कर दिया। आप लोग अभी तो डेटा अवेलेबल ही है, आप लोग जाके खुद चेक कीजिएगा। ये एक पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग किया है और ये नीचे है, तो इसका मतलब ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ट्रिगर हुआ है, आपके सामने खुद देखिए इतना बड़ा लेंथ है, ये इसका हाई और लो का डिफरेंस है जो हमारा ट्रिगर कैंडल है, और यहां पे टारगेट देखिए, इससे कहीं ना कहीं ये लेंथ आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो मतलब 1:1 तो मिल ही गया है, उससे ज्यादा भी यहां पे टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट यहां पे दिख रहा होगा। अब सेकेंड डे देखिए, ऐसा नहीं, एक बात और मैं बता देता हूं, अब ये नहीं कि ऊपर में रेजिस्टेंस है तो यहां भी ऐसे होता है तो कर देंगे ट्रेड, तब आप यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि यहां तो आपको सॉलिड दिख रहा होगा कि अभी तो टारगेट दे दिया है, कभी कभी ये भी टारगेट दे देता है, लेकिन जब मैक्सिमम टाइम ये आपका जो स्टॉप लॉस लेगा ना, तो फिर इतना बड़ा लेगा कि आपको रोते रोते टाइम भी नहीं मिलेगा और सारा कैपिटल खाक हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बस इतना ही करना है। किसी दिन ट्रेड नहीं मिलता है, पेशेंसली वेट करना। अब देखिए कंटिन्यूसली यहां पे इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला क्योंकि सेंट्रल पिवोट पॉइंट यहां पे है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट डे यहां पे देखिए, इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस दिन भी देखिए यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे सेंट्रल पिवोट पॉइंट है, ठीक है। अब ऊपर में मैंने जैसे बताया अवॉइड करना, यहाँ पे देखिए आ गया, आप यहाँ पे भी इंटर कर देंगे, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी इंटर कर देंगे। आपको टारगेट तो ये वन वे डायरेक्शन में मोमेंटम क्या मिल जाएगा, और इस टाइप का डायरेक्शन आपको पता नहीं कि मंथ में एक ही दिन या 2 दिन करता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ओनली बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जो हमारा सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, जो रूल है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। थोड़ा बहुत भी गलती करने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 99% जो लोग हैं ना ट्रेडिंग करते हैं वो यही गलतियां करते हैं, गलतियां ही रिपीट बार बार करते हैं, अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाते, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई सुधार नहीं करते हैं, जिसके कारण वो जो गलती प्रीवियसली करते आते हैं वही गलती को रिपीट करते हुए पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि शेयर मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं, इससे कोई प्रॉफिट नहीं बनाता, बहुत सारी चीजें मतलब कुछ से कुछ वो बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, जो रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, प्रॉफिट इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये वाला कैंडल, फर्स्ट कैंडल पहले बताता हूं, रेड कैंडल है, ठीक है, और वॉल्यूम बहुत छोटा है ऊपर से, लेकिन रिजेक्शन बहुत तगड़ा मिला हुआ है। तो कैंडल देखिए कितना बड़ा है, ये 300 to 400 पॉइंट का कैंडल है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रिस्क है ना, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये सेंट्रल पिवोट पॉइंट पे है, मतलब ये अवेलेबल है, लेकिन रिस्क बड़ा है, हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, फिर से देखना है कि ये यहाँ पे सेल तो ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है, और इसका स्टॉप लॉस भी देखिए, इसके हाई को मार्क्स कर लेते हैं, इसके लो को मार्क्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाय ट्रिगर हो गया, यहाँ पे देखिए 1:2 का टारगेट, आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस में लगभग 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट यहाँ पे देखिए लगभग 200 प्लस पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। ये कंप्लीटली एक सिग्नल मिला, एक टारगेट मिला फर्स्ट एंट्री के साथ। सेकेंड देखिए ट्रिगर किया है ये वाला भी कैंडल, देख रहे हैं। अब यहां पे क्लियरली सोचिए, ये भी कैंडल देखिए सेंट्रल पिवोट पॉइंट पे आया हुआ है, तो क्या हम ये रेड कैंडल है तो सेल कर देंगे? बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहां पे नीचे भी आता ना इस तरीका से, तो भी सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे सेटअप को वैलिड नहीं कर रहा है। हमको क्या देखना है, जो कैंडल वॉल्यूम हो जिस कैंडल में, ये वाला रेड कैंडल को देखिए प्रॉपर वॉल्यूम है, और ये इस सेंट्रल पिवोट पॉइंट के प्योरली बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारे सेटअप को वैलिड कर रहा है। इसके लो को हम यहां पे मार्क्स कर लेंगे, इसके हाई को मार्क्स कर लेंगे, और यहां पे जैसे देखिए ट्रिगर किया है, स्टॉप लॉस कभी भी लेने आया ही नहीं, और टारगेट देखिए यहां पर जो स्टॉप लॉस होगा वो मुश्किल से 100 पॉइंट का होगा। मैं आपको देख के यहां पे कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, यहां पे है, आप लोग चेक करना, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, देखने से ही लग रहा है। आप लोग देखिए ये कैंडल का लेंथ हाई और लो इतना है, और यहां से यहां तक का जो टारगेट दिया, यहां से यहां तक का लेंथ आप देखिए 1:2 तो यहां पे जरूर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीका से काम करता है। अब इधर जो 2 दिन आप लोग को एंट्री नहीं मिला, तो आप लोग कितने लोग घबरा के, अगर उसको ट्रेड नहीं मिलता है ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ ट्रेड लेके अपने मतलब ये जो है ना मन को संतापना जरूर देते हैं, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। यही चीजें नहीं करनी है जो बिगनर्स हमेशा करते हैं। तो एक दिन यहां पे देखिए एंट्री मिला, इसमें 2 ट्रेड आपको मिल गया, वो भी बहुत अच्छा टारगेट। तो 2 दिन नहीं भी मिला ट्रेड ना, तो आराम से हमको रहने का, राइट। मैंने आपको इनिशियली में बताया ये जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अप्लीकेबल है, दोनों में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी का आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आप लोग खुद टेस्ट करना और मुझे बताना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और इसमें जो टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, ऊपर में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस दिन जो आपको मैंने बताया कि ये नहीं मिला ट्रेड, तो कोई बात नहीं, अवॉइड करेंगे। इसके बाद देखिए इधर लास्ट डे भी मार्केट में नहीं बना। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला रेड कैंडल बना हुआ है, और इस कैंडल का हाई और लो का लेंथ देखिए कितना बड़ा है। ये मोर देन मुझे लगता है कि 3 पॉइंट से ज्यादा होगा, ठीक है, 3 पॉइंट्स। अब इसको देख ही लेते हैं, आपको डॉट्स ना हो, यहाँ पे आपको हाई लेंथ, हाई और लो दिखेगा ऊपर में, आप लोग देखना। इसका जो हाई है वो है आपको 40,240, ठीक है, और इसका जो लो है वो है 40,077, यानी कि यहाँ पे 270 पॉइंट का यहाँ पे हाई और लो का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट के पास है। क्या आप 300 पॉइंट का रिस्क लेना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके लो को देखिए यहाँ पे ट्रिगर भी नहीं किया, कैंडल यहीं पे ओपन हुआ, जस्ट यहाँ से रिजेक्शन दे दिया। अब ये भी ग्रीन कैंडल जो है ये मोर देन 250 पॉइंट से बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि आप यहां पे इंटर कर जाएंगे, इंटर करेंगे तो आपको प्रॉफिट 1:1 मिल जाएगा, लेकिन आपके रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं है ना, रिस्क कैपेबल नहीं है आपका, तो यहां पे हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि यहां पे आप बन गया तो लेना ही है, कोई यहां पे ये साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
अब यहां पे देखिए सेकेंड डे क्या हुआ, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल जो है ये सेंट्रल पिवोट पॉइंट पे बना हुआ है इस पे, ठीक है। क्या आप ट्रेड लेंगे, ये इतना बड़ा कैंडल बना है गाइस, कोई भी यहां पे 500 पॉइंट का ट्रेड नहीं लेगा रिस्क, ठीक है। सेकेंड कैंडल डोजी है, कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड कैंडल देखिए ये प्योरली रेड कैंडल बना है, वॉल्यूम है, यहां पे अगर आप इंटर करते हैं, अगर रिस्क के कैपेबल है तो आप बहुत देर तक देखिए, यहां कम से कम 1:1 तो आपको यहां से यहां तक में दे दिया। अगर 1:1 नहीं भी दिया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पे आपको लगभग उसका 50% तो जरूर दे दिया। इसके बाद मार्केट देखिए आपका यहां पे स्टॉप लॉस भी ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा करेगा जब मार्केट यहां पे टारगेट देने के लिए आता है और काफी देर तक 2 से 3 कैंडल 4 कैंडल ये ब्रेकआउट देके मोमेंटम नहीं करता है, तो यहां पे आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। अपना जो स्टॉप लॉस यहां पे रखा है उसको ट्रेल करके या तो पिवोट पॉइंट पे या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या इसके नियर जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना रिस्क आप ले सकते हैं कि अगर रिटर्निंग भी करे तो आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं मिले या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो जाए, ऐसा जगह पे ट्रेल करके यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है यहां, ये भी हमारा सेटअप ही है ये कैंडल, लेकिन देखिए कितना बड़ा है, मोर देन 300 प्लस पॉइंट का यहां पे होगा लेंथ इसका। इसके बावजूद भी देखिए ट्रिगर किया है, टारगेट दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि यहां पे इंटर करो क्योंकि ये हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसा ही यहां पे देखिए इस दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, यहां पर भी कोई भी कैंडल इसको ब्रेक डाउन करके या ब्रेकआउट करके ऐसा नहीं गया है। यहां पे एक ग्रीन कैंडल है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए इस तरीका से, बीचों बीच कैंडल के बीच में ये सेंट्रल पिवोट पॉइंट आना चाहिए, चाहे वो अप साइड में मोमेंटम करे या डाउन साइड में यहां पे मोमेंटम करके ब्रेकआउट दे, राइट। इस टाइप से हमारा सेटअप कहता है, लेकिन यहां पे कोई नहीं बना, ये वाला लास्ट में बना था, लेकिन ये कैंडल का इतना बड़ा लेंथ है, इतना बड़ा हाइट है, रिस्क हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखने को हमको वही मिला है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल पिवोट पॉइंट के पास आया तो, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो इस टाइप के सिचुएशन में हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अब ये स्ट्रेटजी देखिए, हम तो कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं कहीं भी, किसी भी स्ट्रेटजी में आपने देखा होगा, ये इसलिए ऐसा करते हैं कि इंडिकेटर लगाओ या जितना कंप्लेक्स आप चार्ट को कर दो तो उतनी ज़्यादा ये जो है ना आपका स्ट्रेटजी जो है ना वर्क नहीं करेगा। आप स्ट्रेटजी जो भी देखते हैं, जो भी यहाँ पे बनाते हैं, चार्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखिए और बिल्कुल सिंपल सा एक यूनिक चीजें देखिए, वही चीजें आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा ना, जितना प्रॉफिट आपको बना के दे देगा, आपको वो 4-5 यहाँ पे इंडिकेटर लगाने से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चीजों को सिंपल रखिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा गाइज। वीडियो आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और गाइज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जैसे कि मैं कोई भी अपडेट करूं, यहां पे अपलोड करूं कोई भी कंटेंट, तो वो सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको मिस आउट ना करें, राइट। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।